अक्सर हम कुछ चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं और तब समझ में आता है कि वही चीज़ें असल में कितनी खतरनाक हो सकती हैं। आज की कहानी परवीन ने हमसे शेयर की है और ये बाकी कहानियों से बहुत अलग है, क्योंकि जो परवीन ने सहा शायद ही कोई इंसान न सह पाए। परवीन दिल्ली के कॉलेज में पढ़ती है। बहुत होशियार लड़की है। उसके माँ बाप दोनों डॉक्टर हैं। चाचा जी डॉक्टर, दादाजी भी डॉक्टर थे। डॉक्टर बनना उसके परिवार की एक लेगेसी है और परवीन भी डॉक्टर बनना चाहती है। इसीलिए वो विज्ञान पर भरोसा रखती है, भूतिया चीजों में नहीं। एक रात परवीन और उसके दोस्त पार्टी का प्लान बनाते हैं। रोहित का फ्लैट खाली है। सबने तय किया आज वहीं रात बिताई जाए। म्यूजिक, हंसी मजाक और बस दोस्ती की वो रात 9 बजे परवीन घर से निकलती है, इत्र लगाकर। पूरी रात पार्टी, शहर में घूमना और सुबह जब हुई थके हारे सब घर लौटे। परवीन बहुत थकी हुई थी, नींद नहीं पूरी हुई, पर उसे लगा यही वजह है कि वो अजीब लग रही है। रात को सोते सोते अचानक से परवीन की सांस अटक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर हाथ रख दिया हो। दबाव से सांस नहीं आ रही थी। वो जोर जोर से सांस लेने की कोशिश करती रही थी। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। उसने सोचा शायद कमरे का तापमान कम है या। पर यह पहला दिन नहीं था। अगले 10 दिनों तक हर बार जब वो सोने की कोशिश करती वही घुटन होने लगती। वो खिड़कियां खोल देती, दरवाजे खोल देती, पर कुछ काम नहीं आता। हर रात वही डर। उस रात जब वो सोने के लिए जा रही थी तभी आवाजें आने लगीं, उसी दिशा से जहां वो आदमी बैठा था। कुछ मेरे कानों में फुसफुसाहट आने लगी। फिर परवीन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को छू लिया है। वो हिल नहीं पा रही थी, आंखें बंद थीं, पर उसे महसूस हो रहा था कि हाथ ऊपर की तरफ आ रहे हैं। वो कांप रही थी, रो रही थी और कुछ समय बाद अचानक छूटने पर वो सांस ले पा रही। उसके बाद परवीन जैसे तैसे सोकर जब सुबह उठी और शीशे में उसने खुद को आईने में देखा तो परवीन थम सी गई। उसके शरीर पर गहरे गहरे निशान थे, जैसे कि किसी ने जकड़ लिया हो। ना केवल एक बल्कि कई निशान, ऐसे जो किसी की जबरदस्त पकड़ने से बनते हैं। अब ये वहम नहीं रहा, सच्ची आबीती आंखों के। परवीन ने अपने दोस्तों को दिखाया। वे हैरान और परेशान हुए। सिर्फ उसी दोस्त ने विश्वास किया। पर घर वाले बोले, ये आपका वहम है बेटा, मानसिक समस्या है। डॉक्टर बने लोगों ने कहा कि दवाइयां और काउंसलिंग से ठीक होगा। परवीन टूटकर दोस्त के पास गई, पर उसके घर वाले और डॉक्टर की सलाह ने उसे उलझा कर रखा। उसके पिता के दोस्त डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और दवाइयां खाने को बोला। परवीन दवा खाती, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाती, पर रातें वही रहीं। वो अब दिन में भी सोच में रहती थी। पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। रातों को घर छोड़कर कहीं बाहर रहना शुरू कर दिया। उसके पिता के दोस्त डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और दवाइयां खाने को बोला। परवीन दवा खाती, हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाती, पर रातें वही रहीं। वो अब दिन में भी सोच में रहती थी। पढ़ाई भी नहीं हो रही थी। रातों को घर छोड़कर कहीं बाहर रहना शुरू कर दिया। अंततः फिर मैं पंडित के पास गई। पंडित ने मुझे देखकर कहा, तुम्हारे ऊपर जिन का साया है बेटी, ये सामान्य नहीं है। पंडित ने बताया कि ये जिन बहुत शक्तिशाली और बहुत पुराना जिन है, इसे हटाने में समय लगेगा। पर घर वाले मानते नहीं। वे कहते हैं ये धोखा हो सकता है। 3 दिन पहले परवीन के आखिरी मैसेज भेजा। वो कहते हैं कि वो अभी भी मेरे सपने में आकर मेरे साथ गलत काम करता है। घर वाले नहीं मानते। मैं फंस चुकी हूं। मैं नहीं जानती अब क्या करूं। अगर तुम मुझे सब्सक्राइब कर दो तो मैं बच जाऊंगी।